द कूफू शिप। ऑब्वियसली पिरामिड्स को पूरे इजिप्ट में सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग का नमूना माना जाता है, लेकिन अगर आपने कूफू शिप को नहीं देखा तो यकीन मानिए आपने कुछ नहीं देखा। बेशक इजिप्ट में पड़ा सब कुछ मम्मी बन जाता है, लेकिन ये चीज ऐसी थी जो जमीन में दबी होने के बाद भी बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में बाहर निकाली गई। 2500 BC में तब के इजिप्ट में रहने वाले लोगों ने कुछ जहाजों को जमीन में दफन किया था और प्लान ये था कि जब उनकी पीढ़ी गुजर जाएगी तब इन जहाजों को फिर से बाहर निकाला जाएगा। बेशक तब तो उन लोगों ने इन जहाजों को बाहर नहीं निकाला और सदियों बाद कमाल हेलमार्क नाम के एक वैज्ञानिक ने इसे फिर से ढूंढा और इसे देखकर वो भी हैरान रह गए, क्योंकि ये इतनी अच्छी हालत में था कि आप सोच भी नहीं सकते। और इसी वजह से इस जहाज को दुनिया का सबसे पुराना सही हालत में मौजूद जहाज माना जाता है। जी हाँ, ये इतनी अच्छी हालत में है कि वैज्ञानिक आज इसे इसी हालत में किसी भी नदी या फिर समुद्र में उतारने को तैयार बैठे हैं। बेशक वो सही से तैरने भी लगेगा। सोचकर देखिए, ये क्वालिटी थी उस समय की इंजीनियरिंग की। वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत करके इस जहाज को फिर से जोड़ा है और जोड़कर इसे एक पब्लिक म्यूजियम में टांग दिया। सन 1982 से ही ये जहाज उसी म्यूजियम में बिल्कुल उसी हालत में रखा हुआ है और अभी हाल ही में 2021 में इस जहाज को इजिप्ट के ग्रैंड म्यूजियम में रख दिया गया, जहां हर कोई जाकर इस कमाल की इंजीनियरिंग के टुकड़े को देख सकता है। और अब बात करते हैं उस फोटो की जिसे देखकर आप ये वीडियो देखने आए हैं। जी हाँ, थंबनेल की। तो हाल ही में ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा में एक वैज्ञानिक ने एक खास तरह के रोबोट को भेजा ताकि उसके अंदर की कुछ नई ताजा तरीन तस्वीरें दुनिया के सामने रखी जा सके। लेकिन जो इस वैज्ञानिक के रोबोट ने देखा, उसे देखकर पूरी दुनिया हिल गई। जी हाँ, उस रोबोट को इस पिरामिड के एक खास चैम्बर में भेजा गया था और उसे अंदर ये मिला। ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई प्राचीन भेड़िया है जो इस चैम्बर में ही फंसकर मम्मी बन गया और आज इसका सिर्फ एक कंकाल बचा हुआ है। बहुत से लोग इसको फेक मानते हैं, लेकिन आप जनता जनार्दन हैं, आप मेरे लिए भगवान जैसे हैं, तो आप ही मुझे बताइए कि ये क्या है। और साथ ही इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज आप एक वीडियो को लाइक दे दें और कमेंट्स में पिक मी लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। सुज़ैन्स द फर्स्ट। क्या आपको ये बात पता है कि इजिप्ट में चोर लोग घरों या फिर दुकानों में चोरी नहीं करते, बल्कि वो तो इस चाह में रहते हैं कि वहाँ के वैज्ञानिकों को कुछ ढंग का मिले तो जाकर जमीन में ही उसे लूट लें। जी हाँ, उन लोगों को हजारों सालों पहले मरे हुए लोगों का सामान चोरी करने में बहुत मजा आता है। सन 1940 में प्रोफेसर पियर मोनेट ने एक कमाल के मकबरे को खोजा था, जिसकी पहचान बाद में सुज़ैन्स द फर्स्ट के रूप में हुई थी। मैं आपको बता दूं कि यही वो राजा था जिसने टेनिस शहर को सबसे पहली बार इजिप्ट की राजधानी घोषित किया था। ये जानने के बाद किसी में हिम्मत नहीं हुई कि उसके मकबरे को खोदकर मम्मी को बाहर निकाल सकें। लेकिन जब फाइनली मोनेट और बाकी के वैज्ञानिकों में ये सहमति बनी कि वो फाइनली उस मकबरे के अंदर जाएंगे, और जब वो अंदर गए तो उनको पता चल गया कि वो इस मकबरे में आने वाले पहले इंसान नहीं हैं। जी हाँ, यहाँ उनसे पहले भी चोरों ने एक बार नहीं बल्कि कई बार अपना हाथ साफ किया है और चोरी करके वो यहाँ से सुज़ैन्स द फर्स्ट का सोने का मास्क, उनके सोने के कुंडल और यहाँ तक कि उनकी लाश को बाहर निकालकर उनका चांदी से बना हुआ ताबूत भी उठा कर ले गए। उन चोरों ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि वो ये सब सामान तो चुरा कर ले जाएंगे, लेकिन वो किस तरह से इतिहास को खराब कर रहे हैं। बेचारे वैज्ञानिकों को शोध करने के लिए राजा का शरीर ही मिला। ये सच में बहुत बदकिस्मत था। टूटनखामेन्स बेबीज। क्या आपको पता है कि जब राजा टूटीन की मौत हुई तो उनकी उम्र सिर्फ 19 साल की थी। इस बात में कोई शक नहीं कि वो इजिप्ट के सबसे कम उम्र के राजा थे और जब उनकी मौत हुई तो यकीनन उन्हें बहुत शानो शौकत से दफनाया गया था, इसलिए वो आज भी इजिप्ट के सबसे प्रसिद्ध राजा माने जाते हैं। वैसे हम आज तक यही मानते आ रहे थे कि राजा टूटीन की शादी नहीं हुई थी, इसलिए उनके कोई बच्चे भी नहीं थे, लेकिन हम गलत थे। जी हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में काम कर रहे एक प्रोफेसर ने दुनिया को और ही कुछ बताया। प्रोफेसर के अनुसार राजा टूटीन के अवशेषों पर जब उन्होंने काम किया तो उसमें यह सामने आया कि जरूर राजा टूटीन के बच्चे मौजूद थे, और उन्होंने ये बात पूरी दुनिया के आगे प्रूव भी कर दी। जी हाँ, उन्होंने कहा कि राजा टूटीन को जब दफनाया गया था तो वो अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ उनके ही 2 अजन्मे भूर्णों को भी उनके ही ताबूत में साथ रखा गया था। प्रोफेसर ने बताया कि वो दोनों भूर्ण ट्विंस थे और बेशक वो दोनों राजा टूटीन के ही थे, लेकिन वो इन नतीजों पर कैसे पहुंच गए? तो जवाब है कि उन्होंने राजा टूटीन और दोनों भूर्णों के ब्लड ग्रुप थीटा की स्टडी करी। सोचकर देखिए, पहली बार दुनिया में मम्मी पर ब्लड टेस्ट किया गया था, जिससे ये तो साबित हो गया कि ये राजा टूटीन के ही बच्चे थे, नहीं मतलब होने वाले थे।
लेकिन अभी भी इसके कई सवालों के जवाब आने बाकी हैं, जैसे कि राजा टूटिन की पत्नी या फिर इन दोनों बच्चों की माँ कौन थी और कैसे उसके शरीर से इन दोनों भ्रूणों को बाहर निकाला गया। क्या उसका गर्भपात करवाया गया था या फिर क्या उसको भी राजा टूटिन के साथ ही मौत दे दी गई। ऑक्सीरिंकस पापायरी। चलिए मुझे कमेंट्स में बताएं कि एक पेपरोलॉजिस्ट क्या होता है। इससे पहले कि आप गूगल करें उससे पहले ही मैं आपको बता दूं कि एक पेपरोलॉजिस्ट वो इंसान होता है जो ऐतिहासिक पेपर्स की स्टडी करता है। अब जहां ऐतिहासिक बात चल रही हो वहां दो ही नाम लिए जाते हैं, एक हमारा प्यारा भारत और एक इजिप्ट। अब भारत के बारे में तो हम सबको सब कुछ पता ही है, तो चलिए इजिप्ट के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बर्नार्ड पाइन नाम के एक पेपरोलॉजिस्ट इजिप्ट में अपनी रिसर्च कर रहे थे। वो बहुत लंबे समय से इजिप्ट की पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स को ढूंढ रहे थे और तब उन्हें एक कूड़े के ढेर में ऐतिहासिक मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली, जिन्हें तकरीबन 640 एडी से 32 बीसी के बीच में लिखा गया था। इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को उठाकर बहुत से वैज्ञानिक इन्हें समझने में लग गए, लेकिन क्या आपको पता है कि 100 से भी ज्यादा साल बीतने के बाद भी हम इन मैन्युस्क्रिप्ट्स का सिर्फ 10% हिस्सा ही समझ पाए हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये सभी कागज के टुकड़े कुछ सरकारी और कुछ प्राइवेट कागज थे। इनमें सरकारी टैक्स असेसमेंट्स, लोगों का भविष्यफल, इन्वेंटरीज जैसे डॉक्यूमेंट शामिल थे। जब इन पेपर्स को जोड़कर देखा गया तो इसमें वैज्ञानिकों को एक ऐतिहासिक पेंटिंग मिली जिसमें प्राचीन इजिप्ट को दर्शाया गया था। इसके अलावा इन कागजों में पुराने इजिप्ट में कैसी जिंदगी हुआ करती थी उसके बारे में भी लिखा गया है, जिसके बारे में हमने पहले कभी नहीं सुना था। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि इतने बेशकीमती कागज पाइन को कूड़े के ढेर से बरामद हुए थे। तो अगर आपको भी पैसा बनाना है तो बस कूड़े को खंगालना शुरू कर दें। टॉम KV5। अगर आप दुनिया के इतिहास को समझना चाहते हैं और खास तौर पर इजिप्ट के इतिहास को, तो सिर्फ राजा टूटिन के बारे में ही जानना सब कुछ नहीं है, क्योंकि उससे भी कुछ खास है, तो उसके बारे में भी आपको जरूर जानना पड़ेगा। जी हाँ, ये है वैली ऑफ किंग्स और यहीं पर आपको मिलेगा टॉम KV5। और इस मकबरे के बारे में सबसे खास बात यह है कि इसको इतिहास में एक बार नहीं बल्कि कई बार ढूंढा जा चुका है। सबसे पहली बार 1825 में जेम्स बर्टन द्वारा, फिर 1902 में हॉवार्ड कार्टर द्वारा। और अब आप कहेंगे कि जब एक चीज को एक बार ढूंढा जा चुका है तो फिर उसको फिर से ढूंढने की क्या जरूरत है। तो जवाब है कि टॉम KV5 बहुत ज्यादा बड़ा है और जब इसे पहली बार ढूंढा गया था तो इसके अगले कुछ कमरे ही खंगाले गए थे। जैसे जैसे लोग इसके अंदर जाते गए वो इसे और ज्यादा ढूंढते गए और इसका आकार और ज्यादा बड़ा होता गया। सन 1995 में कैंटार वीक्स और उनकी टीम ने जब इसे फिर से ढूंढा तो ये साबित हो गया कि यही मकबरा पूरी वैली ऑफ किंग्स का सबसे बड़ा मकबरा है। मुझे लगता है कि ये पूरी दुनिया का भी सबसे बड़ा मकबरा हो सकता है। ये माना जाता है कि ये मकबरा रामसेस द सेकंड्स के बच्चों के कब्रों का घर है। जी हाँ, इस मकबरे में आपको 130 से ज्यादा कमरे और चैम्बर्स मिलेंगे और वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी तो और भी कई कमरों की खुदाई करी जानी बाकी है। इजिप्ट के वैज्ञानिकों के मुताबिक कैंटार वीक्स की खोज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उन्होंने ही इस मकबरे के सबसे बड़े हिस्से को ढूंढा और खोदा। ऐसा लग रहा है जैसे मकबरा यहाँ सदियों से खड़ा हो। मैं तो इस मकबरे में एक बार जरूर जाना चाहूंगा। क्या आप जाना चाहेंगे? खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट नया सा आर्ट एंड क्राफ्ट को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।